दोस्तों नमस्ते। बड़े बदले बदले तेवर दिखाई दे रहे हैं महाराष्ट्र के राजनीति में काम कर रहे एक घराने के, और वो है ठाकरे। महाराष्ट्र में ठाकरे ब्रांड रहेगा, ठाकरे ब्रांड चलेगा, इसकी बड़ी चर्चा हो रही थी। और ठाकरे ब्रांड क्या था? ठाकरे ब्रांड ये था कि ठाकरे आदेश देते थे और उनके आदेश का कार्यपालन उनकी सेना करती थी। इसीलिए ठाकरे, कोई भी ठाकरे जो भी पार्टी निकालते थे उसका नाम सेना रखते थे, और उस सेना के कार्यकर्ताओं को सैनिक कहा जाता था। शिवसेना बाला साहब ठाकरे ने पार्टी निकाली, तो उस पार्टी को सेना नाम दिया और उसके कार्यकर्ताओं को सैनिक नाम दिया। और शिव सैनिक बस आदेश को चलाता है, बाकी कुछ नहीं। वैसे ही राज ठाकरे ने अलग से पार्टी निकाली, उसका नाम रखा महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना, और उसके कार्यकर्ताओं को मनसैनिक कहा जाने लगा। मतलब साफ है कि जो भी सेना में आता है वो सैनिक बन जाता है, कार्यकर्ता नहीं। सैनिक का काम होता है अपने सरदार, कैप्टन, मेजर या अधिकारियों द्वारा दिए गए आदेश का तुरंत पालन करना, किसी भी सवाल या किसी भी जवाब या किसी भी विवाद के सिवा। यह एक उनकी सेना का वैशिष्ट्य था। और एक वैशिष्ट्य ऐसे था कि न रबाड़ा साहब, न उद्धव, न राज कहीं किसी को मिलने गए। मतलब चले गए उठकर इनके घर, उनके घर, और बातें करते रहे, और चर्चाएं हुई, कुछ राजनीतिक निर्णय हुआ, अलायंस के बारे में सोचा गया, कुछ अलग जोड़ तोड़ के बारे में सोचा गया। ऐसे नहीं होता था। बाला साहब ठाकरे से अगर अटल बिहारी वाजपेयी को भी बात करनी होती थी, तो बाला साहब ठाकरे कभी उठकर दिल्ली नहीं चले जाते थे या किसी होटल में बैठकर बात नहीं करते थे। वो बात करते थे सीधा उनके घर मातोश्री में। वही बात थोड़े साल पहले तक उद्धव चलाते थे। 2018-19 तक तो उद्धव ठाकरे के घर सारे चले जाते थे। अमित शाह भी, नरेंद्र मोदी भी, और बाकी सारे महाराष्ट्र बीजेपी के नेताओं को तो जैसे मंदिर में जाते वक्त सर झुकाना पड़ता है, उसी तरह से झुके हुए सर को लेकर जाना पड़ता था। और इन्हीं बातों का बड़ा अभिमान सेना को रहता था। राज ठाकरे की बात करते हैं। राज ठाकरे अगर कृष्ण कुंज पर बैठे हुए हैं तो उनसे मिलने के लिए लोग आया करते थे। भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का तो तांता लगता था। यहां तक कि एकनाथ शिंदे खुद और उनके कार्यकर्ताओं भी, उनके मंत्री भी राज ठाकरे से मिलने के लिए उन्हीं के घर पर जाते थे। पहली बार हुआ है ये बदलाव राज के लिए। और ये बदलाव ऐसे है कि वांद्रे वेस्ट में, जो जमीन के आखिरी छोर पर, जहां समुंदर का राज शुरू होता है, उसके बाद वह जगह है, और जहां पे टाटा ने एक बहुत बढ़िया होटल निकाला है जिसका नाम है ताज लैंड। और इसी लैंड पर अपने इसी कहीं न जाने की बात को बरकरार नहीं रखते हुए राज ठाकरे राजनीतिक चर्चा करने के लिए देवेंद्र फडणवीस से मिलने गए। देवेंद्र फडणवीस भी महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री है। उन्होंने भी राज को वर्षा में बुलाना या मंत्रालय में बुलाना ठीक नहीं समझा, और वो जाकर दोनों एक किसी तीसरी जगह मिले। ठाकरे परिवार के लिए तीसरी जगह मिलना ये सबसे बड़ी महत्वपूर्ण बात है, और इसी बदलाव को ध्यान में रखना चाहिए। एक, आजकल आदेश कम हो गए हैं, और मिलने का ठिकाना भी अपना अपना नहीं रहा, अलग अलग जाकर मिलना पड़ रहा है। ये इतने बदलाव राजनीति में क्यों हो रहे हैं? क्या उद्धव ठाकरे अपने आप को, स्वाभिमान को भुला चुके हैं? क्या राज ठाकरे अब दूसरों को घर पर बुलाने वाले, या किसी ने कहा कि मुझे घर पर आना है तो उसे ना न कहते हुए अपने घर पर चाय पिलाने वाले राज ठाकरे आजकल सीधे मिलने के लिए, चर्चा के लिए जा रहे हैं? दोस्तों, क्या ये बदलाव आपको किसी
ऐसी घटनाओं की तरफ, ऐसे विषयों की तरफ ध्यान आकर्षित करता हुआ नहीं लग रहा है आपको? बदलाव हो रहा है। ठाकरे क्या अप्रभावी होते नजर आ रहे हैं? अगर ऐसा है, तो दोनों तरफ के शिव सैनिकों के लिए ये बड़ी चिंता का विषय है। मैं अब तक तो दावा नहीं करूंगा कि देवेंद्र फडणवीस और राज ठाकरे की जो भेंट हुई, उस भेंट का कारण ही राजनीति है। म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के इलेक्शन में अलायंस इसका एक महत्वपूर्ण कारण है। शिवसेना की जगह देवेंद्र फडणवीस राज को अपने साथ चाहते हैं। मैंने स्पष्टता पूर्वक मराठी में एक वीडियो करके बताया था कि आंकड़ों का खेल क्या कहता है, क्यों चाहिए राज ठाकरे अपने साथ उद्धव ठाकरे को, यह भी बात बड़ी स्पष्टता से बता दी थी। ये बदलाव ये भी है, इन दोनों ठाकरे बंधुओं को यह पता चल चुका है कि अब अगर हम अलग अलग लड़े तो, या स्वतंत्र लड़े तो हमारे अस्तित्व को ही धक्का लग सकता है। क्योंकि आंकड़ों का खेल यही बताता है कि जो कुछ भी बचा कुचा यश मिलने वाला है ठाकरे परिवार को, अगर ये दोनों स्वतंत्र रहे तो वो भी नहीं मिलने वाला है। और अगर एक दूसरे के साथ आ जाए तो कुछ ना कुछ तो ताकत बचेगी, या किसी और के साथ चले जाए तो बहुत कुछ ताकत बचेगी। राज ठाकरे केवल एक राजनेता नहीं है, वो अच्छे व्यापारी भी है, अच्छे व्यवसाय भी करना जानते हैं। तो राज ठाकरे व्यवसाय में घाटे का सौदा करेंगे या फायदे का सौदा करेंगे, यह बात भी समझ लेना आवश्यक है। उद्धव ठाकरे के साथ उनका जाना अच्छे फायदे का सौदा नहीं होगा, बस फायदे का सौदा हो सकता है। इसलिए राज ठाकरे अपने किसी अन्य दोस्त को शायद ढूंढ रहे हो, और इसी ढूंढने की वजह से वह जहां तहां जाकर चेक कर रहे हो कि कहां यश मिल सकता है। यही बात एनसीपी के नेता रोहित पवार ने अपने मुंह से बता दी, तो महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना का सैनिक उनके ऊपर टूट पड़ा, बरस पड़ा। लेकिन ये सारे बदलाव इन सैनिकों को नजर ही नहीं आ रहे हैं। मेरा दोनों सैनिकों से नम्र निवेदन है कि इन बदलावों को जानिए, समझिए कि नेता आखिर चाहता क्या है। नमस्ते।